भारत का जो एक्सट्रीमिज्म है ना वो एक्सपोज होता रहा है और उसके एविडेंस पाकिस्तान मुहैया करता रहा है कि भारत खित्ते के अमन के लिए नहीं, खित्ते में जंगों के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान पर हमला आवर होता है वक्तन फवक्तन। पाकिस्तान भरपूर जवाब देता है, इन्फिल्ट्रेट करता है पाकिस्तान के अंदर भारत, जिसके हमने एविडेंस बाकायदा तौर पर दुनिया को दिखाया। कुलभूषण जाधव इसकी मिसाल मौजूद है। अच्छा, अब जो हालिया पेशरफ्त हुई है, इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कायदाबाद कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले 4 दहशतगर्दों को पकड़ा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SSPSIU शुएब मेमन ने यह बताया कि कराची के इलाके कायदाबाद से गिरफ्तार 4 दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं, जो 2024 में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए सजावल के रास्ते से भारत भी गए थे। अच्छा, न सिर्फ ये नादिया, पंजाब में भी, बहावलपुर में भी ऐसा ही एक नेटवर्क पकड़ा है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि नेटवर्क किस तरीके से ये ऑपरेट करता है। तो इसकी अहमियत क्या है? अभी पाक भारत टेंशन हुई है और हम ये कह ही रहे थे, सब ये कह रहे थे कि भारत रुकेगा नहीं, भारत कोशिश करता रहेगा। बिल्कुल, ये तो चलता रहेगा, सीज फायर इज समथिंग एल्स, लेकिन इसके अलावा तो ये तो सालों से ही चल ही रहा है। तो ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, बताइए ये जो नेटवर्क पकड़ा है रॉ का, कितनी इसकी डिटेल्स अभी तक क्या मिली हैं और ये कैसे ऑपरेट करता था, कैसे ये कनेक्शन में था भारतीय सर्विंग? पाकिस्तान में थे ये लोग, कब से पाकिस्तान में? कोई विजिट पे आए हुए हैं या इन्होंने कोई अपने फेक ID कार्ड्स रखे हुए हैं? कौन है ये लोग? जी बिल्कुल जुएब, ये जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी के हमरा जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है और एक खुफिया ऑपरेशन करते हुए कराची के इलाके कायदाबाद से ये 4 रॉ के एजेंट इनको गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कोई एम खान है, जमील मल्ला है, अख्तर है और गुलाम कादिर है। ये पेशे के लिहाज से तो माहीगीर थे, लेकिन ये भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जो है वो यहाँ सिंध में खास तौर पे एक्टिव थे, कार्रवाइयाँ कर रहे थे। यहाँ से जो है वो लोकेशन, तस्वीरें और जियो टैगिंग करके जो है वो ये कर्नल रंजीत जो है ये रॉ के, इनको ये फराहम कर रहे थे और इन्होंने दौरान तफ्तीश ये भी इंकिशाफ किया है कि ये जो है वो सजावल के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ गए, वहाँ पर जो है वो रॉ के कर्नल रंजीत के ये मेहमान भी बने। उन्होंने जो है वो इन्हें तहफ़ भी दिए और भारतीय शराब भी दी और पैसे भी दिए और उसके बाद ये यहाँ पर आए। तो ये इस तरीके से मुतादिद मुलाकातें भी कर चुके हैं और ये बताया जाता है कि ये पेशे के लिहाज से जो है ये माहीगीर थे। आपको पता है कि भारत को जो है वो पाकिस्तानी फौज से इबरतनाक शिकस्त हुई है, उसके बाद जो है वो भारतीय ये हथकंडे जो है वो तेज हो गए, वो जो है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करने के लिए सरगर्म है। बिल्कुल। अच्छा फैसल, लेकिन ये बताएं कि ये ओरिजिनली कहाँ से हैं? इनके पास कोई ID कार्ड्स हैं पाकिस्तान के, शुरू से यहाँ रह रहे हैं, कहीं से आए हैं? इन लोगों की भी ना समझ नहीं आ रही ओरिजिनली। जी बिल्कुल, ये यहीं के है, ये पाकिस्तानी है। इनका ताल्लुक जो है वो 3 का जो है बलूचिस्तान से है, एक जो है वो KPK का बताते हैं। तो ये यहाँ के मुकामी हैं और ये पेशे के लिहाज से माहीगीर थे और इनके जो कनेक्शन हुए हैं वो इस तरह से हुए हैं कि वहाँ पर जो है वो कोई ये समंदर में जब शिकार करने गए थे तो वहाँ पर इनका कोई एक बंदा जो है वो पकड़ा गया था और उसकी रिहाई के सिलसिले में इनके ये ताल्लुकात बने BSF के अफसरान। इसी तरह की कार्रवाई पंजाब में भी हुई है। अच्छा फैसल, मुझे बताएं कि कितनी बड़ी है, बिल्कुल ये कितनी बड़ी अचीवमेंट कहा जाए इसको इंटेलिजेंस इदारों की, क्योंकि देखें मुहर्रमुल हराम भी आ रहा है और यकीनी तौर पर इनको कुछ टास्क भी दिए गए होंगे, कोई मॉनिटरिंग सर्विलेंस के लिए, तो वो नेटवर्क भी पकड़ा गया है, धमाका खेज मवाद भी पकड़ा गया है। इससे मुतालिक बताइए कि कितना अहम था, कितनी टाइमली ये कार्रवाई की गई, प्रीएम्प्ट किया गया? जी बिल्कुल जुएब, ये दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी कर रहे थे और इनके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, एक क्लाशनकोव, एक राइफल, 2 पिस्तौल ये बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो इनके पास से, इनके मोबाइल फोन से जो इन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम किया था, मुख्तलिफ अहम हसास मुकामात की तस्वीरें बनाई थी दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए, खासतौर पर मलीर के अतराफ की जो कि अहम इलाका है कराची का, वो बरामद हुई है। और जैसा कि आपने कहा जुएब, बिल्कुल ये मुहर्रमुल हराम है, इसमें
ये खुफिया एजेंसीज जो है हमारी वो फुल एक्टिव होती हैं और इसी वजह से जो है वो ये इनकी तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुताल्लिक जो है चीजें मालूमात हासिल की गई और इन्हें पकड़ा गया। बिल्कुल बर वक्त कार्रवाई की, बहुत शुक्रिया। कि ये बहुत शुक्रिया फैसल, अप्रिशिएट करना चाहिए इससे अपनी मुताल्लिक एजेंसीज को। चला उन्होंने जो इनको पकड़ा है, इनको कितने अरसे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, शक होगा, ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बड़ा टायरिंग प्रोसेस होता है माशाल्लाह, लेकिन इनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, जो पंजाब में पकड़े हैं ना नादिया, पंजाब में जो पकड़े हैं, आपको बताऊं कि उनको भावलपुर में टास्क दिया गया था, मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर धमाका करने का उनको हुक्म मिला था। मुल्जिमान कई तंसीबात तबाह और शख्सियात की टारगेट किलिंग का मंसूबा भी बना रहे थे। रॉ के मेजर रविंद्र राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की गिरफ्तार दहशतगर्दों से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी पकड़ी गई है। तो बड़ी एक ये कार्रवाई की गई है और कितनी जानें माशाल्लाह बच गई किया गया और इतना बड़ा कोई हादसा हो सकता था, कोई अटैक हो सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सही टाइम पे सिक्योरिटी पता चल फोर्सेस गया। मुस्तैदी के साथ माशाल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है Respect. और इसके सभी हम सब पाकिस्तानी मोतरफ हैं, वो अपनी जानों के नजराने भी पेश कर हम रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ना बड़ी नॉर्मल हो गई है लाइफ, ठीक है, ये सब सही है कि देखिए आप हमारी फोर्सेस वाले जो लोग हैं, जवान हैं, बिल्कुल। जो सीनियर्स हैं, उनके लिए तो जंग कभी रुकती ही नहीं, हर बिल्कुल वक्त ऐसे ही। जंग लड़ ही रहे होते हैं भारत से।